हमारा अगला पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करते हैं? तो पहला कारक हम लेते हैं वंशानुक्रम। वंशानुक्रम विशेषकर व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाला कारक है, क्योंकि इसके अंतर्गत माता पिता के जो भी शारीरिक गुण होते हैं, मानसिक क्षमताएं होती हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो संतानों में स्वतः ही हस्तांतरित हो जाते हैं, जिस कारण बालक बालिकाओं में व्यक्तिगत भेद पाया जाता है। दूसरा कारण वातावरण। वातावरण वंशानुक्रम की तरह प्रभावित करता है। यह है व्यक्ति को बहुत अधिक प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए ठंडे प्रदेशों में रहने वाले व्यक्तियों में देखा जाता है उनमें सहनशीलता होती है, गोरे होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, जबकि गर्म प्रदेशों में रहने वाले काले, क्रोधी या छोटे टाइप के होते हैं। इसका तीसरा कारण है आयु तथा परिपक्वता। आयु तथा परिपक्वता भी व्यक्तिगत भेद का मुख्य कारण है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, व्यक्ति में परिपक्वता आती है, उसकी बौद्धिक सोच, मानसिक विचार, शारीरिक परिवर्तन आदि में परिवर्तन आता है। परंतु कुछ बालकों में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। उनका शरीर, उनकी सोचने, उनकी कार्य करने की क्षमता आदि में अंतर होता है। अब नेक्स्ट कारण लेते हैं लिंग भेद। लिंग भेद के अनुसार हम क्या करते हैं, बालक बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। उनकी शारीरिक बनावट में अंतर होता है, संवेगों में अंतर होता है, कार्य करने की क्षमता में अंतर होता है। तो ये लिंग भेद ऐसा कारक है जो व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पारिवारिक स्थिति। किसी किसी बालक बालिकाओं की पारिवारिक स्थिति अच्छी होती है, उनके माता पिता पढ़े लिखे होते हैं, घर की स्थितियां अच्छी होती हैं, वो जागरूक होते हैं, तो बच्चे भी सब पढ़े लिखे और जागरूक होते हैं। जबकि कुछ परिवारों की स्थितियां अच्छी नहीं होती हैं, उनके माता पिता शिक्षित नहीं होते हैं, जिस कारण बालकों में उतनी जागरूकता नहीं आती है। तो ये भी व्यक्तिगत भिन्नता का एक विशेष कारक है। नेक्स्ट संस्कृति। संस्कृति भी व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करती है। सभी धर्मों की अलग अलग संस्कृति है। संस्कृति के कारण खान पान, आचार विचार, वेशभूषा, रहन सहन आदि में अंतर पाया जाता है। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत से कारक हैं जो व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता की शिक्षा में क्या उपयोगिता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कारक है। आखिर व्यक्तिगत भिन्नता का शिक्षा में क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है? तो शिक्षा की दृष्टि से हम व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए बहुत से कार्यों को करते हैं, शिक्षण व्यवस्था करते हैं। अब इसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, शिक्षा की पाठचर्या के निर्माण में बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता को देखते हुए, आयु लिंग परिपक्वता को देखते हुए पाठ्यक्रम में डिफरेंट रखा जाता है, लिंग भेद के आधार पर और भी कई कारणों के आधार पर। नेक्स्ट, शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में। शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में भी व्यक्तिगत भिन्नता महत्वपूर्ण है। छात्रों के वर्गीकरण में व्यक्तिगत भिन्नता को देखते हुए हम छात्रों का वर्गीकरण करते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, गर्ल्स, बॉयज, इस टाइप से वर्गीकरण करते हैं। नेक्स्ट, शिक्षण विधियों के चयन में। शिक्षण विधियों के चयन में भी व्यक्तिगत भिन्नता को विशेष महत्व दिया जाता है। इसके आधार पर हम आर्ट, साइंस, कॉमर्स आदि ग्रुप में डिवाइड करके उनके अनुसार मैथमेटिक्स है या हिस्ट्री है, तो मैथमेटिक्स में आगमन, मैथमेटिक्स है, साइंस है, इसमें आगमन निगमन विधि का प्रयोग करते हैं। जबकि इतिहास है, हिंदी है, तो इसमें व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। इस तरह से इनमें अंतर पाया जाता है। व्यवहारिक तथा शैक्षिक निर्देशन में लिंग भेद के अनुसार शिक्षा में, अर्थात लड़कियां कौन सा विषय पढ़ेंगी, किस कार्य को करना पसंद करेंगी, लड़के किस कार्य को करेंगे, किस विषय को पढ़ेंगे,
इसमें भी अंतर होता है। लास्ट है शिक्षण साधनों की चयन में। शिक्षण साधनों की चयन में भी व्यक्तिगत भिन्नता का विशेष महत्व होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।